गेम जो ज़िंदगी बन गई। अगर आपको कभी कोई ऐसी गेम मिले जो खेलते वक्त आपकी असल ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे, तो क्या आप इसे खेलना जारी रखेंगे? क्योंकि अहमद ने यही गलती की थी और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। ये वाक़या एक आम सी रात का है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बाहर मुकम्मल खामोशी थी और अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो इंटरनेट पर एक अजीब सी हॉरर गेम डाउनलोड कर चुका था। गेम का नाम था द लास्ट हाउस। इंटरनेट पर इस गेम के बारे में अजीब अजीब बातें लिखी थी। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ गेम नहीं है। अहमद ने इन सब बातों को मजाक समझा। इसने मुस्कुराते हुए प्ले का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर एक पुराना, सुनसान और टूटा हुआ घर नजर आने लगा। आसमान पर बिजली चमक रही थी और गेम में एक पैगाम जाहिर हुआ, एक्सप्लोर द हाउस। अहमद ने माउस हरकत दी। गेम का किरदार आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, उसी लम्हे अहमद के कमरे के बाहर दरवाज़ा चिरचिरा कर खुल गया। अहमद चौंक कर पीछे मुड़ा। दरवाज़ा वाकई आधा खुला हुआ था। इसने खुद से कहा, शायद हवा से खुल गया होगा, और वह दोबारा गेम खेलने लगा। गेम में अब किरदार ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुका था। कमरे में एक पुरानी मेज़ थी और मेज़ पर एक तस्वीर रखी हुई थी। अहमद ने तस्वीर पर क्लिक किया। इसी लम्हे इसके कमरे में रखी फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिर गई। अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अब इसे महसूस होने लगा था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, लेकिन तजस्सुस इसके खौफ से ज़्यादा था। वो गेम खेलता रहा। गेम में अब किरदार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ठक। और हैरत की बात यह थी कि इसी वक्त अहमद के घर की ऊपर वाली मंजिल से भी कदमों की आवाज़ आने लगी। हालांकि इस वक्त घर में वो अकेला था। अहमद के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन इसने गेम बंद नहीं की। गेम में अब एक बंद कमरा सामने था। दरवाजे पर खून से लिखा था, डू नॉट ओपन। चंद लम्हे अहमद ने सोचा, फिर इसने माउस क्लिक कर दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। इसी लम्हे अहमद के कमरे का दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुलने लगा। अहमद का सांस रुकने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ा। दरवाज़ा मुकम्मल खुल चुका था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अहमद ने फौरन स्क्रीन की तरफ देखा। गेम में किरदार अब उस कमरे के अंदर था। कमरे के बीच में एक कंप्यूटर रखा हुआ था और इस कंप्यूटर में एक गेम चल रही थी। वही गेम जो अहमद खेल रहा था। अहमद के हाथ कांपने लगे। गेम के अंदर वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और इसका चेहरा वाज़ेह होने लगा। अहमद की आंखें खौफ से फैल गई, क्योंकि उस किरदार का चेहरा बिल्कुल अहमद जैसा था। इसी लम्हे स्क्रीन पर एक जुमला जाहिर हुआ, प्लेयर फाउंड, और फिर कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। चंद लम्हों बाद अहमद के पीछे से एक सर्द आवाज़ सुनाई दी, अब तुम गेम के अंदर हो। इस रात के बाद अहमद कभी नज़र नहीं आया, लेकिन कहते हैं अगर आज भी कोई द लास्ट हाउस गेम डाउनलोड करे, तो गेम के अंदर एक किरदार नज़र आता है जो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और इसका चेहरा अहमद का होता है। कहते हैं अगर आज भी कोई द लास्ट हाउस गेम डाउनलोड करे, तो गेम के अंदर एक लड़का नज़र आता है जो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, और जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाकर आपकी तरफ देखता है और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला जाहिर होता है, नेक्स्ट प्लेयर। शायद अगला प्लेयर आप हों। अगर आपको ऐसी खौफनाक और पुरअसरार कहानियाँ पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतज़ार कर रही होती है। और याद रखें, कभी कभी कहानियाँ
صرف کہانیاں نہیں ہوتی۔ گڈ نائٹ، اور اگر ہمت ہو تو لائٹس بند کر کے سونا۔